कि कतर में लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी जीवन बचाने वाली दवाओं की भारी कमी हो गई है। दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। कतर को शायद ये पता नहीं कि वो भारत से हर साल कई मिलियन US$ की इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप और तमाम दवाएं आयात करता है। नतीजन कतर में रह रही जनसंख्या के करीब 70 से 80% जनसंख्या आज भारत से आयात की हुई दवाइयां खाती है। स्वीडन से मंगा लें, अरे भाई पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, आपके पास तो क्या है, पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन कतर वाले भूल गए कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। तो वहां पे उन्होंने किस चीज की साथ देना है या नहीं देना, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन देखनी होती है, उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन देना होता है, करना होता है। ना ह्यूमन राइट्स है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ना फ्रीडम है। बट आई टेल यू वन थिंग, ये लोग वापस आ जाएंगे, ये 8 के 8 ना वापस भारत आ जाएंगे, क्योंकि एक तो हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी है, कतरीज के साथ देयर इज एन एग्रीमेंट आज तक। और मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं, किसी भी विश्व शक्ति के सामने कभी भारत ना गिड़गड़ाया ना लेटा। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। भाई ये जो तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर लिया। दोस्तों, खबरों के अनुसार भारत कतर को लाइफ सेविंग ड्रग्स देना बंद करने जा रहा है। अब कतर के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी हो गई है, क्योंकि भारत इस मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अब कतर को भारत पर उंगली करना महंगा पड़ रहा है। आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले कतर के कोर्ट ने भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को सजाए मौत का फैसला सुना दिया और उन पर ये इल्जाम लगा दिया कि ये लोग कतर के अंदर जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए। जब भारत ने इनसे इसका सबूत मांगा तो कतर ने बोला हम नहीं दिखाएंगे। अब कतर तो कोई लोकतांत्रिक देश है नहीं, वहाँ राजा जो कह देता है वही आखिरी फैसला होता है। इसलिए भारत हर संभव प्रयास कर रहा है अपने 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को छुड़ाने के लिए। भाइयों, आपको ये जानकर समस्या होगी, आपको ये जानकर बहुत परेशानी होगी कि कतर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये जो है दवाई ऐसे कैसे काम चलेगा, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहाँ किया भाई? क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों, ये बताओ। वो तोते वाली कहानी याद है ना, पुरानी मैंने सुनाई थी कि भाई तोते ने छेड़छाड़ की, उसकी देखा देखी और भाई साहब थे, उन्होंने छेड़छाड़ कर दी और दोनों को खड़ा करके पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो नीचे चलते जहाज़ से, चलते उड़ते जहाज़ से मतलब। तो जब वो हैच खोला गया और दोनों को फेंकने लगे तो तोते ने पूछा भाई साहब से, हाँ पाजी थे, उनसे पूछा अरे पाई उड़ना आता है? अगर नहीं आता तो फिर पंगा क्यों किया? और तोता तो उड़ दिया और पाजी शू गए नीचे। तो यही हमारे कतर के शेख का हाल है। वह अमीर ने सोचा था कि भाई वो पूरा का पूरा जो उसका मोटो है जिसमें कहते हैं कि भाई अल्लाह अल वतन अल अमीर, तो खाली जो अल्लाह के बराबर है, वो जो कुछ भी चाहेगा उसी तरह से, अगर वो कहेगा कि उग जा तो वहाँ सारी की सारी सब्जियाँ उगने लगेंगी, अगर वो कहेगा कि आ जा तो गेहूँ और चावल वहाँ पे चल के पहुँच जाएंगे। ये सब शायद सोचा था उस शेख ने, और शेख ने इस तरह से सोचा था तो अब उसको भी भगा लो ना, अब आदेश दे दो कि हाँ भाई इधर आ जाओ, चावल आ जाओ, गेहूँ आ जाओ, दवाएं आ जाओ। अब ऐसा करो कि अब तुम्हारे पास ना तो दवा घर में देने की दवा है और ना तुम्हारे अस्पताल में
जो दिया जाता है पथ्य, यानी पथ्य जानते हैं ना, वो जो बीमारों को जो खाना दिया जाता है, उसके देने के लिए भी तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, दालें नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम मज़े करो और थोड़ी बहुत रेत जो तुम्हारे यहाँ बहुत सही होती है ना बहुतायत में, उसको छान के देखो, उसमें से कुछ मिनरल निकलता है तो अपनी मिनरल डेफिशिएंसी दूर कर ले। दोस्तों अब भारत कतर के ऊपर से अपना डिपेंडेंसी कम कर रहा है। पहले कतर भारत की जरूरत का 41% नेचुरल गैस भारत को बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा लेता था, लेकिन अब भारत वेनेजुएला के साथ नेचुरल गैस की डील साइन कर लिया है। अब जाहिर सी बात है नेचुरल गैस को लेकर कतर के ऊपर से भारत का डिपेंडेंसी कम हो जाएगा और कतर का जो घमंड था दुनिया का सबसे बड़े नेचुरल गैस का भंडार उसके पास है, इसलिए भारत कतर को कुछ नहीं कह सकता। उसका घमंड चूर चूर कर दिया। लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं रूस से भी गैस मंगा सकता हूँ और वेनेजुएला से भी मंगा सकता हूँ और कच्चा तेल तो मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, लेकिन तुझे जो चावल चाहिए, अनाज चाहिए, मेडिसिन चाहिए, वो तुझे कौन देगा? वहीं तुझे भारत के पास आना पड़ेगा। अब कतर को भी पता चल रहा है पैसा होने से सब कुछ नहीं मिलता। ये लोग वापस आ जाएंगे, ये 8 के 8 ना वापस भारत आ जाएंगे, क्योंकि एक तो हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी है कतरीज के साथ, देयर इज एन एग्रीमेंट, शुड दे सेंटेंस सम इंडियन, राइट, एनी इंडियन सिटीजन और इंडियन नेशनल, इफ दे सेंटेंस दैट पर्सन, वो भारत आके दे कैन कंप्लीट दैट सेंटेंस हियर इन इंडिया, सो इट नीड नॉट बी दैट दे विल स्पेंड देयर लाइफ इन कतर ओनली। और मुझे लगता है कि धीरे 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 ये थोड़े महीनों के बाद कतर विल स्टार्ट रिलीजिंग, और ये कतर कर सकता है। क्यों? अब क्यों कर सकता है? कतर इसलिए कर सकता है कि एक तो कतर के जो शेख हैं उनको अपनी पब्लिक को जवाब नहीं देना पड़ता। शेख का मूड है, शेख ने सवेरे पराठे खाए, उनको अच्छे लगे, शेख ने बोला छोड़ दो, वल्ला अभी भी जाने दो, कहानी खत्म हो गई। एक तो वो चीज़ है, तो दीज थिंग्स आर इजी एंड मैनेजेबल देयर। दूसरी चीज़ है कि शरिया कानून अलाउ करता है, ठीक है, शरिया कानून, वो दियत या कुछ ऐसी बोलते हैं ना, दियत, वो कानून होता है, वे यू पे ब्लड मनी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हमारे ऑलरेडी एग्रीमेंट है कतर के साथ, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी टेम्परेचर बढ़ रखा है, आई थिंक वी शुड कीप द टेम्परेचर्स लो, छोड़ देगा वो थोड़े समय के बाद। सर कतर इंडिया में तो भारत का बढ़ता हुआ स्टेचर है डिप्लोमेसी, ऐसे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रियलिटी इसमें बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल पीछे हैं। और हमारा जो मेन है, हम बिल्कुल ना मॉरली और मॉरल हमारा बिल्कुल डाउन है और हम एथिकली बिल्कुल पीछे हैं, ठीक है ना। जस्ट बातों में ही हम ये सारा काम चला रहे हैं कि इसको ये कर दो वो कर दो, हम कुछ भी, और इंडिया ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करके और वो ऊपर इसलिए ऊपर गए हैं। आज उनकी आईडी देखें, जी बिल्कुल, इसलिए कोई भी चीज़ देख लें, बिल्कुल ये 300 यूनिट फ्री कर दी हैं हर घर में, हमारे कौन से सूबे में ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया यार। करती है हमारे पासपोर्ट की वैल्यू से। हम जब फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट क्या की जाती है, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। ये इसमें कोई झूठ भी नहीं है। पहले कभी हम कहते थे ये 2 टके का इंसान है, यानी बंगालियों को कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि 2 टका हमारा ऊपर है। अब तो मुझे रिसेंटली लग रहा है अगवानी भी हमसे जो है वो अगवानी मिलते हैं, वो कहते हैं थोड़ा सा रह जो 100 साल हमारी रुपी तुम्हारे से ऊपर तकड़ी पर होगी। लंका हमारे से बेटर इंडिया है। की बात करें, आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ आप कम्पीट बनता ही नहीं है, वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकॉनमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है, इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जाकर जय श्री राम लिखना मत भूलिए।